ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੁਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਦਰ ਤਾਕਤ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰੇ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਢੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਢੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਵਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ, ਸਿੰਘੀ ਸਾਚ ਅਕਪਟ ਕੰਠ ਲਾ। ਧਿਆਨ ਬੇਭੂਤ ਚੜਾਓ, ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਵਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ। ਸਿੰਘੀ ਸਾਚ ਅਕਪਟ ਕੰਠ ਲਾ। ਧਿਆਨ ਬੇਭੂਤ ਚੜਾਓ, ਰਹਾਉ। ਤਾਤੀ ਗਹੋ ਆਤਮ ਬਸ ਕਰ ਕੀ, ਪਿਛਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰੰਗ। ਬਾਜੇ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤ ਹਰ ਕੋ, ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰਗ। ਉਗਟੈ ਤਾਣ ਤਰੰਗ ਰੰਗ ਅਤ, ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬੰਦਾਨੰਗ। ਚੱਕ ਚੱਕ ਰਹੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਵਿਓਮ ਵਿਵਾਨੰਗ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ, ਜਾਪ ਸੋ ਅਜਪਾ ਜਾਪੇ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੇ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ, ਜਾਪ
सो अजपा जपे सदा रहे कंचन सी काया काल न कबहू व्यापे। परम सत्कारयोग परम सन्मानयोग साध संगत जीओ, परसों रोज तो ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ दूसरे शब्द का जो पाठ है वो आपने सरवण किया है। आओ इस शब्द की विचार करने तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस शब्द दे विच जोगी नूं जोग कमाउण दा जिहड़ा तरीका है वो महाराज दसदे हैं। पहला थोड़े जिहे आपां इहदे अखरी अर्थ कर लईए। रे मन एह विद जोग कमाओ, कहते हे जोगी मन नूं संबोधन करके महाराज समझाउंदे हन कि जेकर तू जोग कमाना चाहना है तो इस तरीके दे नाल जोग कमा। जिहड़ी तेरे हथ दे विच फड़िया होया वाजा है जो हिरण दे सिंग दा बनिया होया है, उस वाजे दी थां ते तू सच दा जिहड़ा सच दे नाल सांझ पा। सिंगी साच ते जिहड़ा गले दे विच तू रुद्राक्ष दी माला पाई हुई है, उस माला की थां ते तू निरशलता निरकपट हो, ओदी जिहड़ी माला है वो अपने गले दे विच पा। ध्यान विभूत चढ़ाओ ते जिहड़ी तू अपने शरीर दे द्वारे सुआ मली हुई है, उस सुआ की थां ते तू ध्यान परमात्मा दे ध्यान की जिहड़ी विभूति है उहदे नाल तू जुड़ना कर। परमात्मा दे चरनां दे विच ध्यान लगा। फिर अगे महाराज फरमाउंदे हन ताती कहो आत्म बस करकी। कहंदे ये जिहड़ी तू किंगरी वजाउना है अपने मूँह दे नाल हथ विच फड़ के वाजा वजाउना है, ਇਹਦੀ जगह ते अपने मन नूं कहंदे वस विच कर। ये जिहड़ा मन है तेरा बाहर ना जावे, क्योंकि साज एक ऐसा है कि साज दे नाल साडा मन जिहड़ा वो कई बार टिक जाता है। ते महाराज कहंदे इस साज दी थां ते उस परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ तां जो तेरा मन जिहड़ा वो टिक जावे। ते पिछा नाम आधारंग ते जिहड़ा तू लोकां दे घरां दे विच जा करके रोटी ते होर तू भीख मंगदा पिया, परमात्मा दे दर ते खड़ा होके उस परमात्मा तो नाम दी कहंदे भीख मंग। ते फिर की होएगा? बाजे परम तार तत हर को उपजै राग सारंग। फिर तेरे अंदरों एक कहते राग जिहड़ा ना वो परमात्मा दे वो नाम रूपी रस दे विच पिटिया होया, तेरे अंदरों एक राग कहते पैदा होवेगा। उगटे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बरदानंग। चक चक रहे देव दानव मुन शक शक व्योम भवानंग। कहते इस तरह प्रतीत होएगा जिस तरह कहते आसमान दे उपर अंतरिक्ष के उपर कहते जिहड़े देवी ते देवते हैं वो भी कहते खड़े हो के सुंदर विमानां दे विच सुंदर जहाज दे विच सुंदर कहते सवारी करके वो तेरी कहते सिफत ते शोभा कहते करके आत्म उपदेश पेश संजम को अपनी आत्मा नूं उपदेश कर ते संजम दा कहते भेस बना। जाप सो अजप्पा जापे ते अजप्पा जाप ही जिहड़ा है जिहड़ा कदी भी खत्म ना होने वाला कदी भी मिटन वाला
नाम मिटन वाला जाप को जप, ते इहदे नाल की होएगा, सदा रहे कंजनसी काया, काल न कबहू व्यापै, ते तेरा शरीर, इस शरीर नूं कदी भी किसी भी किस्म का कोई विकार इनू छो नहीं सकेगा। ये सोने दे वांगू तेरा जिहड़ा शरीर है ये पवित्र होएगा। सदा रहे कंजनसी काया, काल न कबहू व्यापै, ते तेनू मौत का जिहड़ा डर है ना वो तेनू कदी भी जिहड़ा है वो नहीं सताएगा। आओ इस शब्द दे नाल आरंभ वालियां पंक्तियां दे नाल फिर सांझ पाइए। रे मन इह विद जोग कमाओ, हे मेरे मन, हे मना। जोगी नूं संबोधन करके धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज समझाते, रे मन इह विद जोग कमाओ। इस तरीके दे नाल जे तू जोगी बनन चलिया है, जे तू जोग दी कमाई करन चलिया है। एक बेनती करदिया शुरू दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच एक शब्द आ रहा है जोग, ते दूसरा शब्द आ रहा है भोग। दोनों शब्द आपस विच विपरीत हैं। जोग दा आखिरी अर्थ है परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जुड़ना, उहदे दरवाजे तक पहुंचना। ते भोग दा आखिरी अर्थ है इस संसार दे विच पए होए मौजूद जिहड़े पदार्थ हैं उन्हां दा इन्ना कुछ ज्यादा सेवन करना कि परमात्मा दी दरगाह तो तू दूर हो जावे। क्योंकि जिहड़ा भोगी होवेगा वो सिर्फ पदार्थां नूं भोगेगा, चाहे वो खाण वाले पदार्थ होण, चाहे वो पहनन वाले पदार्थ होण, चाहे किसी भी किस्म का पदार्थ। जिहड़ा भोगी होवेगा वो परमात्मा दी दरगाह तो दूर होवेगा, ते जिहड़ा जोगी होवेगा वो परिपूर्ण परमात्मा दी दरगाह दे नजदीक होवेगा। जोग दा आखिरी अर्थ ही है जुड़ना। ते एक विद्वान नूं मैं पढ़ रहा सी, वो विद्वान लिखता कहता कि एक बार किसी भले पुरुष ने परिपूर्ण परमात्मा दी दरगाह दे विच पुकार की कि तू परिपूर्ण परमात्मा मेरे अंदर बख्शिश कर दे, मेरे अंदर अपना वासा कर। उस समय वो मनुख जिहड़ा सी उन्हें सहज सुभाए परमात्मा दे दर च पुकार की, ते परमात्मा उहदे अंदर जिहड़े आ वो प्रगट हो गए। कहने तो भाव कि परमात्मा दे नाल उहदा संजोग हो गया, परमात्मा दे नाल उहदा जोड़ हो गया, उहदे नाल मिलाप हो गया। ते जदों उहदे नाल मिलाप हो गया ना, ते वो विद्वान लिखदा कि संजोग शब्द तो ही शब्द जोग बनिया। क्योंकि संजोग दा अर्थ भी है मिलाप। हुण जिहड़ा परमात्मा दे नाल मिलिया सी उन्हों असी उन्होंने कह दिता कि ये जोगी बन गया। हुण जिहड़ी परमात्मा नाल मिलन दी किरिया सी वो सी संजोग, ते संजोग तो फिर वो जिहड़ा इंसान सी वो बन गया जोगी बन गया। जां कह लईए जोग ते संजोग शब्द जिहड़े ना इन्हां दोनों का अर्थ जिहड़ा वो इक्को ही अर्थ है। संजोग का अर्थ भी है मिलना ते जोग का अर्थ भी है मिलना। इस तरह कहते जोगी जिहड़ा ना वो नाम जिहड़ा सी होंद विच आया। हुण ये जिहड़े जोगी सन ये परमात्मा दे नाल मिले हुए सन, ते जदों परमात्मा दे नाल मिले हुए सन ते लोग जिहड़े सन वो इन्हां दी बहुत ज्यादा इज्जत करते सन, बहुत ज्यादा इन्हां दा सत्कार करते सन। एक होर बेनती, जोग डॉक्टर रतन सिंह जग्गी सिख विश्वकोश विच लिखते हैं कि जोग दो किस्म का है, एक है हठ जोग ते दूसरा है सहज जोग। हुण ये जिहड़े जोगी सन ये हठ करके अपने आप नूं इन्हां ने जंगलां दे विच बिठाउणा, अपने आप नूं इन्हां ने तप करना, अग दे नेड़े बैठ के इन्हां ने अपना तप करना, शरीर नूं इन्हां ने गालना, शरीर नूं सेक देना, ते ये सी हठ जोग। हुण एक तां सी जोगी, दूसरा ये करते सन हठ जोग, भुखियां रह के नींद विच कहण तो बाद जाग जाग के परमात्मा की बंदगी करनी, ते लोगों के मन च इन्हां दा सत्कार आ गया। हठ जोग करके लोग इन्हां दा सत्कार बड़ा करते सन। हुण चलदियां चलदियां की होया,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, परंतु इन्होंने एक कदम होर अगे की चले, इन्होंने रिद्धियां ते सिद्धियां जड़ियां सी वो प्राप्त कर लईयां। हुण जड़ियां रिद्धियां ते सिद्धियां सीगियां वो सीगियां लोकाई दा भला करन वास्ते, परंतु इन्होंने रिद्धियां ते सिद्धियां दे नाल लोकां नूं सराप ते लोकां नूं उन्हां दे मनां दे विच एक डर पैदा कर दिता, जिहदे करके फिर धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जोत दा जदों आगमन होया ते उत्थे फिर गुरु नानक साहिब दे बारे भाई साहब भाई गुरदास जी लिखदे, बाबा देखे ध्यान कर जगती सब पृथ्वी दिस आई, बाजो गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई। ते फिर धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों इन्हां जोगियां नूं देखिया, ये वैसे जोगी बड़े सत्कारयोग सन अपने समय ते, किसी वेले इन्हां दा बड़ा सत्कार सी, परंतु जदों धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां जोगियां नूं देखिया ते फिर गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी कहना पिया, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने ओजाड़ेगा बंद। जिथे धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जोगी नूं देखिया, उत्थे ही महाराज ने काजी नूं देखिया, उत्थे ही महाराज ने उस समय दे हिंदू धर्मां दा जिहड़ा सीगा मुखी ब्राह्मण उन्हों देखिया ते महाराज ने कहा, ओ भले मानसो तुसी तां इस लुकाई दा भला करना सी, तुसी तां तुहानूं तां परमात्मा दे रस्ते दा पता सी, परंतु तुसी आप ही परमात्मा दे रस्ते नूं छड्ड के किसे होर रस्ते ते पै गए हो। इसलिए गुरु नानक साहब नूं कहना पिया, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने ओजाड़े का बंद। हुण जोगी की पहचान की सी, जो इस शब्द दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि जोगी दे हाथ दे विच एक पत्रा हुंदा सी, जोगी दे हाथ दे विच एक डंडा हुंदा सी, जोगी ने एक सिर दे उपर कफन बनिया हुंदा सी जिन्हों वो खफड़ी कहते हैं। उस तो बाद जिहड़ा जोगी है वो जोगी दे शरीर दे उपर उन्हें एक विभूति जिहड़ी है वो मली हुंदी सी। इस शब्द दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सानूं दसणगे कि ये जिहड़े तू बाहरले चिन्ह पाए हुए है, ये बाहरले चिन्हां दी थां ते तू किते अपना मानसिक तौर ते अंदरूनी चिन्ह जिहड़े आ वो ग्रहण कर। जदों तू अंदरूनी चिन्हां नूं ग्रहण करेगा ना, उस समय परमात्मा दी दरगाह दे विच तेरी पुकार जिहड़ी है वो सुनी जावेगी। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी दा वचन है, महाराज कहंदे जोग ना खिंथा, कहंदे आ जड़ी तू झोली कहंदे पाई हुई है ना, इस दे नाल कहंदे जोग नहीं कहंदे कमाया जावेगा। महाराज फरमाउंदे जो एक इस बेनती करन तो पहला मैं थोड़ा जिहा होर विचार दियां, जिथे भी धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने किते धर्म दे नाम दे उपर पाखंड हुंदा देखिया ना, ते महाराज ने उत्थे उन्हां नूं समझाउण दी गल कीती। एक बेनती करां, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा सिद्धांत किसी दे धर्म दे उपर चोट करना नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा सिद्धांत किसी दी पाया होया वेश भूषा दे उपर अटैक करना नहीं, उहदे उपर हमला करना नहीं। लेकिन महाराज कहते हैं जेकर तू धार्मिक लिबास पाया होया, बाहरों तो तू धार्मिक लिबास पाया होया, परंतु अंदर तेरे जिहड़ा है मन दे विच वो तेरी मैल है। जिस तरह तू बाहरों धार्मिक लिबास पा करके चिट्टे कपड़े पा के या गेरू रंग दे कपड़े पा के तू लोकां नूं बाहरी तौर ते प्रभावित कर रहा, महाराज कहते किते तू अपने उपदेशां दे नाल सब तो पहला अपने अंदर मन नूं साफ करदा, फिर उस तो बाद तू लोकां नूं प्रभावित करदा। जिथे भी धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कर्म कांड देखिया, उत्थे महाराज नूं कहना पिया, असीं जपजी साहिब पढ़दे हैं ना, जपजी साहिब की पहली पौड़ी दे विच महाराज ने
उस समय धर्म के नाम ते कर रहे कर्म कांडां दा महाराज ने विरोध किया। महाराज फरमाते सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार। कहते तीरथ अस्थानां ते जा करके जेड़ी तू सुचमता की प्राप्ति करना चाहुंदा, महाराज कहते बेशक तू लख बार जा लेकिन तेनू सुचमता जेड़ी वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि तू सिर्फ एक पखंड की खातर एक कर्म कांड की खातर तू इन्हां स्थानां ते जा रहा। सोचै सोच ना होवी जे सोची लख बार चुप्पे चुप ना होवी। कहते आ जड़ा तू जुबान बंद करके कहना मैं 5-5 6 घंटे का 12-12 घंटिया का एक महीने का 40-40 दिनों का मैं मौन रखिया। महाराज कहते जुबान तो तू बंद कर लई पर अंदरला जड़ा तेरा मनुआ वो ते कहते गल्लां करी जा रहा। महाराज कहते सोचै सोच ना होवी जे सोची लखबार चुप्पे चुप ना होवी जे लाए रहा लिवतार। ते महाराज कहते भुखिया भुख ना उतरी, तेरे अंदर दी जेड़ी तृष्णा है कहते वो तां कहते उतरे नहीं। चाहे तेरे घर दे विच कहते अनेका पैसा आ जावे, हर सुख सहूलत तेरे कोल होवे, परंतु इन्हां सहूलतां दे नाल भी तेरे अंदर दी जेड़ी भुख है, तेरे अंदर दी जेड़ी तृष्णा वो कदी नहीं उतरेगी। मैं फिर गुरु नानक साहिब दी जपजी साहिब दी पहली पौड़ी दोहरावां। सोचै सोच ना होवी जे सोची लखवार चुप्पे चुप ना होवी जे लाए रहा निवतार। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार। ते महाराज कहते सहस सियाणपा लख होए ता एक ना चलै नाल। तू किन्ना भी सियाणा हो, ये जड़ियां तेरियां सियाणपां ये परमात्मा दी दरगाह ते नहीं जाएंगियां। परमात्मा दी दरगाह दे ते तेनू इयाना बन के न्याणा बन के जड़ा वो परिपूर्ण परमात्मा तेरी जेड़ी है हिरदे दे विच अपना वासा करेगा। इथों तक असीं पढ़दे हां गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी एक अष्टपदी पढ़दे। महाराज कहते आ जड़ा तू रोजाना नित नेम कर रहा, जड़ा तू पाठ कर रहा, ये भी कहते तेनू परमात्मा की दरगाह दे विच कहते कबूल नहीं करावेगा। असीं वचन पढ़दे हां पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे। पंच जनास्यों संग न छुटकियो अधिक अहम बुद्ध वादे। कहते पाठ करके ते तू पंजा तो कहते खलासी कराउणी सी, पर इस पाठ करके तेरे अंदर जिहड़ा पंजा दा कहते होर वाधा हो गया। कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे। पंच जनास्यों संग न छुटकियो अधिक अहम बुद्ध वादे। ते महाराज कहते प्यारे इन जोगी नहीं बन सकता, तू परमात्मा नू नहीं मिल सकता। प्यारे इन विद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका। ते फिर की कर हार प्रयो स्वामी के द्वारे अरदास कर। मैं डिग गया कहते घूम घूम के कहते हूं आया दूरों चल के फिरत फिरत प्रभ आया। मैं तक्की तो सरनाए दियो प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। हार प्रयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। दीजे बुद्ध विवेका मेरी बुद्धि दे विच जिहड़ा दुविधापन चल रहा ना उस दुविधापन नूं खत्म करके मेरी बुद्धि नूं विवेक बनाया जावे, मेरी बुद्धि नूं एक पासे लाया जावे। अज धन धन गुरु नानक देव जी महाराज भी उन्होंने आपां वचन शुरू किया सी जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना भस्म चढ़ाई है। कहते इस तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਾ। मैं एक इत्थे बेनती कर दिया, एक कल्ला गुरु नानक देव जी जोगी नूं नहीं समझा रहे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जोगी नूं नहीं समझा रहे। ये अज दा जे अमृत धारी सिख है उन्हें भी जे बाहरों लिबास पाया होया, उन्हें भी बाहरों जे चिन्ह पाए हुए है ना, जे चिन्ह पा के ओदे अंदर निर्मलता सील ते संतोख नहीं है ना ते माफ करना, ये उन्नू भी महाराज समझा रहे हैं। गुरु नानक साहब जी का वचन जिहड़ा आपां शुरू कीता सी, महाराज फरमाउंदे जोग ना खिंथा
जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए। कहंदा इन्हां कम्मां दे नाल तू जोगी नहीं कहंदे बन सकदा। महाराज कहंदे जोग न मुंदी आ जिहड़े तू कंन पटाक पड़वा के कहंदे मुंदरा पाइयां हुईयां, जोग न मुंदी जोग न मुंदी मूड मंडाइए। ते सिर जिहड़ा तू कहंदे मनवाया होया वाल तू कहंदे मनवाए हुए, जोग न मुंदी मूड मंडाइए जोग न सिंगी वाइए। ते आ जिहड़ी तू तूतनी कहंदे हिरन दे सिंग दी कहंदे मूंह दे विच पा के बजाना, इन्हां दे नाल तैनूं कदी भी कहंदे जिहड़े जोग दी प्राप्ति नहीं हो जाई। महाराज कहंदे गल्ली जोग ना होई, गल्लां दे नाल तैनूं कदी भी जोग नहीं मिलेगा। महाराज नूं पुछिए फिर महाराज जोग किद्दां मिलेगा? महाराज कहंदे अंजन माहे निरंजन रहिए। अंजन दा अखरी अर्थ है कालक, निरंजन दा अखरी अर्थ है कालक तो रहत। और अर्थ करिए अंजन दा अखरी अर्थ है संसार, ते निरंजन दा अखरी अर्थ है इस संसार तो निर्लेप रहना। रहना संसार विच ही है, लेकिन संसार विच रहंदियां होया संसार तो निर्लेप। जां इंज कह लो जिवें कमल दा फुल चिक्कड़ दे विच पैदा हुंदा, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਲਦਾ, ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ, ਗੱਲੀ जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसर जाने। अपनी एक निगाह दे नाल कहंदे की गरीब है की अमीर है, उन्हों इको ही निगाह दे नाल देख, एक दृष्ट कर संसर जाने। जोगी कहिए सोई। महाराज कहंदे असली जोगी कहंदे वो है जिहड़ा एक निगाह दे नाल एक दृष्ट कर संसार जाने। जोगी कहिए सोई। मैं एक दो प्रमाण हुण जोगी की करदा सी। जोगी अपने घर नूं छड्ड के ते जंगलां दे विच पहाड़ां दे विच आके ते गुफा दे विच आके के बैठ जांदा सी। ते महाराज कहंदे तू ये काम कादे वास्ते करदा? महाराज कहंदे तू गेरू रंग दे कपड़े भी पाले है ते हाथ विच डंडा भी फड़ लिया। हुण गेरू रंग दे कपड़े पाए जांदा भीख मंगण है। जदों भीख मंगदा तेरी जिहड़ी वेशभूषा वो बाकियां दे नालों वखरी होण करके तैनूं कहंदे पिंडां दे जां शहरां दे जिहड़े कुत्ते है वो तेरे मगर लगदे, उन्हां नूं तू दूर करन वास्ते हत्थ विच डंडा फड़िया होया। महाराज फरमाउंदे कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया तू क्यों कर छड्या? कहंदे तू दुखां ते तकलीफां तो, तू घर दीयां जिम्मेवारियां तो अपने आप नूं कहंदे बचाया। कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता। कहंदे देश छोड़ परदेसे धाया, अपना घर छड्ड के तू कहंदे जंगलां दे विच आ गया। देश छोड़ परदेसे धाया। महाराज कहंदे पंच चंडाल नाले ले आया। वो जिहड़े पंच सी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तां फिर तेरे कहंदे नाल। महाराज फरमांदे कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता। देश छोड़ परदेसे धाया, पंच चंडाल नाले ले आया। फिर महाराज कहंदे कान फिराए हिराए टूका, ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜਵਾ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਕੰਨ ਫਿਰਾਏ ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਨ ਫਿਰਾਏ ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣ ਤੇ ਚੂਕਾ। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਿਤਾ ਛੋੜ अपनी घर छड्डी, तू कहंदे घर वाली अपने घर रखी है। बनता छोड़ तू छड्ड के आ गया। बद पर नदर कहंदे ते तेरी माड़ी निगाह जिहड़ी है ना वो कहंदे माड़ी जिहड़ी तेरी निगाह माड़ी है ना वो कहंदे बगानी औरत उपर है। कहंदे बनता छोड़ बद नदर पर नारी, बगानी औरत के ऊपर तू कहंदे निगाह रखी हुई है। महाराज कहंदे वेस ना पाई है महा दुखियारी। आ जिहड़ा तू वेश भूषा पा के कहंदे
जंगलों तो फिर कहते घर विच मंगदा ना, कहते इहदे नाल परमात्मा नहीं मिलेगा, तू होर ज्यादा कहते दुखी होवेगा। कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ परदेसे धाया, पंच चंडाल नाले ले आया। कान फिराए हिराए टूका, ਕੰਨ ਪੜਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਕਰ ਕਰ ਮੰਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣ ਦੇ ਚੂਕਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣ ਦੇ ਚੂਕਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਨਤਾ ਛੋੜ ਬਦ ਨਦਰ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਪੈਰ ਰਚ ਰਹੇ, परमात्मा के डर दे विच कहंदे रहिंदा। पैर रच रहे सो निरभो होए, जिहड़ा परमात्मा के डर दे विच रहेगा वो दुनिया के डरां तो ओदी खिलाफी हो जाएगी। पैर रच रहे सो निरभो होए, वो दुनिया के डरां तो कहंदे डर जाओ, दुनिया के डरां तो ओदी कहंदे खलासी हो जाएगी। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जोगी की जदों परिभाषा दिंदे है ना, ते महाराज जोगी दे विच 6 गुणां दा जिहड़ा जिक्र करदे। कहंदे नंबर 1 जोगी कौन है? जिहड़ा किसी की निंदा नहीं करता, पहला गुण। दूसरा, जेकर कोई ओदी उस्तत भी करदा ते उस जोगी नूं कहंदे कोई फर्क नहीं पैंदा। इहदा मतलब ना ते जोगी किसी की निंदा करदा ते ना किसी नूं कहंदा कि मेरी उस्तत कीती जावे। दो गुण, पहला निंदा ते दूसरा उस्तत। तीसरा गुण है कंचन ते लोहे नूं ओ समान करके, एक समान करके मनदा। हुण कंचन नूं जे मन लईए अमीर लोग ते लोहे नूं मन लईए गरीब लोग, कहंदे लोहे नूं गरीब लोग मन लईए, वो अमीरां ते गरीबां दे विच कोई फर्क नहीं समझदा। जिहनूं आपां उपर पढ़ के आए पहला, एक दृष्ट कर समसर जाणे जोगी कहिए सोए। जोगी वो है जिहड़ा इक्को ही दृष्टि नाल सारिਆਂ ਨੂੰ देखदा। पहला गुण वो किसी की निंदा नहीं करता, दूसरा वो किसी तो अपनी उस्तत नहीं कराउंदा, तीसरा गुण है वो अमीर नूं भी इक्को निगाह नाल देखदा, ते चौथा है वो जिहड़े गरीब है उन्हां दे विच कोई फर्क नहीं करता। ये 4 गुण। उस तो अगे महाराज कहंदे हरख ते सोग, खुशी ते गमी दे विच वो इक्को जिहा कहंदे रहिंदा। हरख सोग ते रहे अतीता, ना उन्होंने कहंदे खुशी दा ते ना उहदे घर गमी, वो इक्को जिहा कहंदे रहिंदा। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाउंदे, पर निंदा उस्तत नह जागे। पर निंदा, पराई निंदा वो नहीं करदा, पर निंदा उस्तत नह जागे। कंचन लोह समानो, ते कंचन ते लोहे नूं, सोना ते लोहे नूं, अमीर ते गरीब नूं वो इक्को करके कहंदे मनदा। हरक सोग ते रहे अतीता, हरक ते सोग खुशी ते गमी नूं वो एक जिहा करके मनदा। जोगी ताहे बखानो, जोगी ताहे बखानो। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते वो असली जोगी है। हुण धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की असी बाणी पढ़ते हैं सिद्ध कोट की। ये जो जोग है ये कित्थों प्राप्त होना, किद्दां असी जोगी बन सकते हैं? महाराज जिहड़ी सिद्ध गोश की बाणी है, तकरीबन सिद्ध गोश की बाणी दे विच जदों गुरु नानक देव जी महाराज की सिद्धां दे नाल उन्हां दी गलबात हुंदी है, उन्हां नाल चर्चा हुंदी है, तकरीबन इस बाणी दे विच 70 तो उपर सवाल जिहड़े ना वो सिद्धां ने कीते धन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं। और गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्हां दी पूरी तसल्ली कराई। हर उन्हां दी गल दा जवाब जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने गुरमत दे आशे दे मुताबिक दिता। इस लिए फिर सिद्धां नूं कहना पिया सी, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ये सिद्ध मन गए सीगे कि गुरु नानक देव जी
ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਔਧੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਹਉ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਹਿ ਕੇ ਵਾਰ ਧਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਬਹਿਰ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਛਕ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ। ਸ਼ਬਦੇ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਔਧੂ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਣਦਿਨ ਮਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤੇ ਮੈਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਣਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤਿਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਣਦਿਨ ਮਾਤੇ, ਨਾਮੇ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾਵਾ ਤੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਿੰਨ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਖਵਾਈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਖਵਾਈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਆਪ ਖਵਾਈ, ਤੇਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਔਧੂ। ਔਧੂ ਮੈਨੇ ਬਿਰਕਤ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਔਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਔਧੂ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪਦਾ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਹ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਭਉ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਜਹ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਜਹ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਤਹਾਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੇਵ ਪੂਜ ਕਰੋ ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਸੇਵ ਪੂਜ ਕਰੋ ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੀ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਗਤ ਚਾਟੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਮਾ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੇ, ਨਿਰੰਜਨ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਕਮਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇਂਗੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚ ਕਰ ਬੈਕੋ ਸਾਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ,
पंथ परजुर कर बह को साजा। ते तुसी देखो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जीवन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जीवन वो उन्हां दी आरबला संसारिक सिर्फ ते सिर्फ 42 कु साल ते 42 कु साल दी उम्र दे विच उन्हां ने 14 जंगां, उन्होंने सब तो पहला अपने बाप नूं तोड़िया, फिर उन्होंने उन्हां तो बाद अपने वड्डे साहिबजादियां दी शहादत, वड्डे साहिबजादियां तो बाद छोटे साहिबजादियां दी शहादत, छोटे साहिबजादियां दी शहादत दी खबर उन्होंने जा करके मिल रही है माछीवाड़े के जंगलों के विच। मैं तां बेनती की गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो वड्डा जोगी कौन, वो इन्हां दे विच खचत नहीं होए, इन्हां दे विच रह करके ही इन्हां तो उपरांत पहला बाप तोड़िया, फिर वड्डे साहिबजादे, उस तो बाद छोटे साहिबजादे ते उस तो बाद अपने सत्कारयोग माता जी। और तुसी कदी विचार करो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने अपने बाप दे ऊपर भी कफन जिहड़ा वो अपने हाथ नाल नहीं पाया, उन्होंने वड्डे साहिबजादियां की शहादत हो रही है तां उन्होंने उन्हां दे ऊपर कफन नहीं पाया, उन्हां दे सत्कारयोग माता जी शहादत प्राप्त कर रहे हैं ते मां दे शरीर के ऊपर भी उन्होंने कफन नहीं पाया। ते जदों बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी नूं नीहां दे विच चिणिया जा रहा, उस समय भी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं उन्हां दे ऊपर कफन पाउण दा जिहड़ा मौका वो नहीं मिलिया। और माछीवाड़े दे जंगलां दे विच बैठ के भी कह रहे हैं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, इस तो बड़ा बोल जोगी कौन, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना, पट खेड़ियां दा रहना। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज दे वचन दे विच ले मन एह बिद जोग कमाओ, कहते जेकर तू जोग कमाउण चलिया ना ते इस तरीके दे नाल कहते आ मैं तेनू दसां किहड़े तरीके दे नाल तू जोग कमा ते किहड़े तरीके दे नाल तू जोगी बनेगा। इस तो जो अगली विचार है वो आपां कल दे दीवान दे विच लवांगे। होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।